Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says water leaks out from an open tank through a hole of area 2 mm square in the bottom. Suppose water is filled up to a height of 80 centimeter and the area of cross section of the tank is 0.4 meter square. The pressure at the open surface and at the hole are equal to the atmospheric pressure. Neglect the small velocity of the water near the open surface in the tank. Find the initial speed of water coming out of the hole. Fine. So आप देखो इस तरह से हमारे पास एक ओपन टैंक है एंड इस टैंक के बॉटम पे हमारे पास एक होल है एंड इस होल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्मॉल ए दैट इज़ गिवन 2 mm स्क्वायर एंड इस टैंक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है लेट्स से कैपिटल ए दैट इज़ गिवन 0.4 मीटर स्क्वायर एंड इनिशियली जो हाइट है वाटर का इस टैंक में लेट्स से H नॉट इज़ गिवन 80 सेंटीमीटर एंड वाटर के टॉप सरफेस पे फ्री सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड इस होल पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. सो वी हैव टू फाइंड आउट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स. व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स? आप देखो ये जो वाटर है इस टैंक में वो इस होल से बाहर आएगा एंड द स्पीड विथ विच द वाटर will come out from this hole is known as velocity of efflux. ये जो वाटर है जितनी स्पीड से इस होल से बाहर आएगा दैट इज़ योर वेलोसिटी ऑफ efflux. एंड इसका डेरिवेशन हमने किसी प्रीवियस वीडियो में किया था. कितना आता है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर. बट इस केस में आप देखो स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए विल बी मच लेसर देन 1 बिकॉज आप देखो स्मॉल ए कितना होगा small a will be 2 into 10 raised to the power minus 6 and capital A will be simply 0.4. So you can see कि इस केस में small a upon capital A will be much lesser than 1. So that's why ये जो denominator है that will be almost equal to 1. So that's why velocity of efflux will be simply under root of 2 into g into h. Now you can just put the values. Initially जो velocity of efflux होगा that will be under root of 2 into g will be 10 and height of water is 0.8 80 centimeter, so that is 0.8 meter. So यहाँ से आ जाएगा 4 meter per second. Simple. B चेक करते हैं. Find the speed of water coming out when half of water has leaked out. Okay. So आप देखो जब half of water will be leaked out from the tank उस टाइम पे जो हाइट होगा वाटर का इन द टैंक दैट विल बी h नॉट बाई 2 और यू कैन से 40 सेंटीमीटर. सो उस टाइम पे जो वेलोसिटी ऑफ efflux होगा that will be under root of 2 into g into height of water that will be 0.4. You can say under root of 8 meter per second. Right? Simple. C check करते हैं. Find the volume of water leaked out during a time interval dt. After the height remained is h. Thus find the decrease in height dh in terms of h and dt. Okay. So आप देखो किसी given time instant t पे let's say ये जो टैंक है इसमें जो वाटर का हाइट है दैट इज़ h. ना उस केस में व्हाट विल बी योर वेलोसिटी ऑफ efflux? वेलोसिटी ऑफ efflux विल बी सिंपली अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच. राइट. एंड उस टाइम पे व्हाट विल बी वॉल्यूम फ्लक्स? वॉल्यूम फ्लक्स क्या होता है? किसी गिवन क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पास होता है दैट इज़ सिंपली क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज़ स्मॉल ए इनटू जो भी स्पीड है वाटर का इन दैट गिवन क्रॉस सेक्शन. सो दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ efflux दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच. राइट. एंड वॉल्यूम फ्लक्स को हम डिफरेंशियल फॉर्म में dv बाई dt भी लिखते हैं. नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर दैट dv विल बी a इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच इंटू dt. मीन्स dt टाइम में इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर पास होता है इस होल से. स्मॉल ए का वैल्यू यू कैन पुट इट टू बी 2 mm स्क्वायर. सो एक्चुअली मैं इसी फॉर्म में आंसर दे रखा है. राइट. एंड फर्दर आप देखो कि इफ़ dv वॉल्यूम ऑफ वाटर इस होल से बाहर जाता है देन dv वॉल्यूम ऑफ वाटर इस टैंक से डिक्रीज हो जाएगा. सो लेट्स से जो हाइट है ऑफ वाटर इन द टैंक वो डिक्रीज हो जाएगा. सो लेट्स से कितना डिक्रीज होता है dh. जब dv वॉल्यूम ऑफ वाटर इस टैंक से बाहर जाएगा सो जो हाइट में डिक्रीज आएगा वाटर
के हाइट में जो डिक्रीज आएगा दैट इज़ डी एच. सो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी एच? ऑफ कोर्स आप देखो ये डी एच है और इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर गया है एंड दैट इज़ यूर डी वी. सो दिस इज नथिंग बट क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डी एच, दैट इज यूर डी वी. एंड डी वी का वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज स्मॉल ए अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच इंटू डी टी. सो यहाँ से देखो डी एच का वैल्यू आ जाएगा, डी एच विल बी स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच इंटू डी टी. नाउ इस फॉर्मूले में यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, है ना, इसी फॉर्म में आंसर दे रखा है. फाइन. डी चेक करते हैं. फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ पार्ट सी फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द वाटर टू लीक आउट. ओके, सो आप देखो इस फॉर्मूले से व्हाट वी कैन फाइंड आउट इज डी एच बाई डी टी, दैट इज स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच. What is this dH by dt? That is the rate of change of height of water in the container with time, है ना, rate of change of height. Let's say आप देखो ये जो टैंक है, इस टैंक में हमारे पास बॉटम में एक होल है एंड इस होल से जो वाटर है वो बाहर जाता है एंड जो हाइट है वाटर का इस टैंक में वो डिक्रीज होता है. सो दैट इज व्हाट इज डी एच बाई डी टी, मीन्स कितने रेट से जो वाटर का हाइट है इस टैंक में वो डिक्रीज होता है. एंड हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जब हाइट एच नॉट से एच नॉट बाई 2 हो जाएगा. एच नॉट का वैल्यू आपको 80 सेंटीमीटर दे रखा है. सो 80 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर हाइट होने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है. सो आप देखो क्या करेंगे हम. बाय द वे ये डी एच बाई डी टी नेगेटिव होगा बिकॉज आप देखो जो हाइट है टाइम के साथ डिक्रीज होगा. So that's why dH by dt should be negative. So you can take a minus sign here. Now you can just integrate it. dH upon under root of h, that should be equal to minus of small a upon capital A into under root of 2g. And यहाँ पे dt आ जाएगा and take the integration. Time t is equal to 0. Height कितना था h naught. And time t पे let's say जो height है that is h naught by 2. So under root of 1 अपॉन अंडर रूट एच का जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एच एंड लिमिट विल बी एच नॉट से एच नॉट बाई 2, दैट इज़ इक्वल टू माइनस स्मॉल ए. अब यहाँ पे देखो माइनस स्मॉल ए कैपिटल ए अंडर रूट ऑफ 2g, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ डी टी दैट इज सिंपली टाइम एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to t. सो यहाँ से आप देखो लिमिट अगर मैं पुट करता हूँ सो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एच नॉट बाई 2 minus under root of h naught, that is equal to minus of small a upon capital A into under root of 2g into t. so यहाँ से जो टाइम आएगा ये माइनस को इस तरफ ले जाओ, सो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा. सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एच नॉट माइनस अंडर रूट ऑफ एच नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाय स्मॉल ए कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए कैपिटल ए अंडर रूट ऑफ 2g, है ना. Now you can just put the values of variables like h naught को आपको 0.8 मीटर पुट करना है एंड g का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करना है, लाइक 9.81 भी ले सकते हो. एंड लाइक ये जो रेशियो है आपको मेक श्योर करना है कि सेम यूनिट में हो. इफ़ यू आर टेकिंग a एज 2 mm स्क्वायर देन आपको कैपिटल a को कितना लेना है 0.4 इंटू 10⁻⁶ mm स्क्वायर, है ना. एंड फिर इसे सॉल्व करोगे सो जो वैल्यू आएगा टाइम का दैट विल बी इन सेकेंड. सो आप इसे 60 से डिवाइड करके मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, फर्दर 60 से डिवाइड करके हॉर में कन्वर्ट कर सकते हो. सो लेट मी नो इफ़ यू कैन फाइंड आउट द आंसर. ओके गाइस, फाइन, कीप वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय.